अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का केक। 1 मिनट में आप इसको रेडी कर सकते हैं। चॉकलेट केक है, बच्चे बड़े हर कोई जो है वो इसको बहुत पसंद करता है। इस केक की सबसे बड़ी बात आपको पता है क्या है? ये बहुत ही सॉफ्ट फ्लफ़ी है और बच्चे बड़े हर कोई इसे शौक़ से खाएगा। टी टाइम के लिए बेस्ट है। आप किसी कहीं सैर करने के लिए जा रहे हैं, इसको बना के रख सकें क्योंकि ये ख़राब नहीं होता, ठीक है? काफ़ी दिन तक चलता रहता है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। आप सबको पता है आजकल दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हैं। बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उससे प्लांट भी बड़े खूबसूरत हैं और यकीन मानिए जितने प्लांट खुश हैं उससे ज़्यादा जो है वो मक्खियाँ खुश हैं क्योंकि उन्हें भी खाने के लिए अच्छी खुराक मिल रही है। वैसे भी मिलती है बट जो इस मौसम में उनके लिए फूड होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है और इसी मौसम में वो अपने बच्चे भी देते हैं। तो चलो अब सीख लेते हैं जी हमने कैसे केक बनाना है। मैंने ना यहाँ पे चोको चिप्स लिए हैं। आप यहाँ पे बिस्किट भी ले सकते हैं। आपके पास कोको पाउडर है वो ले सकते हैं। जो आपको अवेलेबल है आप लेके उसका पाउडर तैयार कर लें। चॉकलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है। अच्छा यहाँ पे ना कुछ लोग 2 अंडे लेते हैं, मैं 1 ले रही हूँ। उसकी वजह क्योंकि अक्सर फैमिलीज़ में बच्चे बड़े कोई ना कोई बंदा कह देता है कि अंडे की स्मेल आ रही है। तो 1 अंडा मेरे ख़्याल से इनफ है। इसके बाद ना इसको बीट कर ले। एक हैंड ब्लेंडर भी होता है उससे भी कर सकते हैं। वो हाथ वाला पकड़ने वाला एक बीटर होता है उससे भी आप कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जिससे आपका दिल करे कर ले। इसको ब्लेंड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर डालनी है शुगर। शुगर को आपने अच्छे से पीस लेना है ताकि ताकि खाने में ना आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो और आपके मुँह में कोई ज़रे ना आए। इसके बाद जो चोको चिप्स हमने बनाई थी उसका पाउडर, इसके बाद हमने जो चोको चिप्स का पाउडर बनाया था हम इसको डाल लेंगे। कोशिश करें छान के डालें। छान के डालने का फ़ायदा पता है क्या होता है? आपके मुँह में ज़रात नहीं आते और आपका केक जो है ना वो बड़ा सॉफ्ट बनता है, ठीक है? अगर ऐसे कोई ज़रात हो जाए तो आपका केक जो है वो कहीं-कहीं जगहों से पकता ही नहीं है। तो ये आपने लाज़मन करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है मैदा। 1 कप आपने मैदा लेना है, ठीक है? अच्छा ये जो केक हम बना रहे हैं ना ये 4 से 5 बंदे ईज़िली खा सकते हैं, सही है? ये भी मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ ना क्योंकि अक्सर ये भी कन्फ्यूजन होती है ये कितने बंदे खा सकेंगे या छोटा बनाए या बड़ा बनाए, तो ये 4-5 बंदों के लिए काफ़ी है। अच्छा मैदे को भी छान के डालना है और इसके बाद आपने ऑयल डालना है। ऑयल 2-3 चम्मच डाल दें काफ़ी है और 1 ही कप आपने इसमें दूध डालना है। दूध डालने के बाद आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना है। बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी आप देख लें मैंने कितनी डाली है, इतनी ही काफ़ी होती है, ठीक है? ये इतना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसके बाद थोड़ा-सा नमक, 1 पिंच नमक डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। सारी चीज़ों को आपने अच्छे से बीट करके ना बिल्कुल फ्लफ़ी मुलायम सा आपने ना पेस्ट तैयार कर लेना जैसे मैंने किया है। अब ये जो पेस्ट हमने रेडी किया है ना और अब इसको ना हम सांचे के अंदर डालेंगे और हीट लगवाएँगे। सांचा आपने मेरा देख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर आपने ना हल्का-सा ऑयल लगा लेना है ताकि जब आप केक को निकालें तो आपको बहुत आसानी हो। अच्छा अब इसके बाद हमने जितना भी मिक्सचर रेडी किया था वो मैं इसके अंदर डालूँगी। इसके अंदर डालने के बाद आपने क्या करना है जनाब, आपने अपने जो देचकी है ना इसको अच्छे से बराबर करना है। चम्मच के साथ कर लें या दोनों इसकी साइडों को पकड़ के बराबर कर लें, यानी कि इक्वल हो। इसके बाद हमने जो पतीला था उसको प्री हीट कर लिया था। मैं चूँकि ओवन के बगैर बना रही हूँ, अगर आप ओवन पे बना रहे हैं तो बेस्ट है, उसकी टाइमिंग आपने सेट कर लेनी है, प्री हीट कर लेना है। अगर किसी चीज़ को हम प्री हीट करते हैं ना तो वो अच्छे से पकती है। और इसके बाद हम इसके अंदर स्टैंड रखेंगे और बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल मध्यम सी आग है, ठीक है? ये तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। उसके ऊपर पका है और तकरीबन 35-40 मिनट इसको लग गए थे पकने में। चेक करते रहना है कि ये पका है कि नहीं, 2-3 दफ़ा मैंने इसको चेक किया है, ठीक है? और ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल केक खुद ही अपनी साइडों से अलहदा हो गया क्योंकि ऑयल लगा था तो वो खुद ही ऑयल की वजह से ना अलहदा हो गया है। अब मैं ना आप इसको उल्टा के आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का केक रेडी हुआ है और अब हम इसको निकाल लेते हैं। कहीं से भी केक नहीं लगा, ठीक है ना? होता है ना कि केक कहीं से लग जाता है, उसकी वजह ये होती है कि हम ऑयल नहीं लगाते और इसको अच्छा टाइम पे नहीं रखते और इसके अंदर ना और इसके ना अच्छी आग पे नहीं रखते। मतलब
कि ऐसी आग पे रख देते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बेचारा पकता रहता है, चेक नहीं करते तो फिर वो लगना शुरू हो जाता है। तो इसको काइंडली टाइम से चेक कर लें। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम है, कमाल का केक रेडी हुआ है। आपने इसको तैयार करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है। तो ये थी आज की सिंपल सी वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।